जहां एक तरफ महंगे इलाज के कारण आम आदमी की आंखों की रोशनी खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बन रहे हैं उम्मीद की किरण। मुंबई के मलाड मालवानी से एक ऐसी ही सकारात्मक पहल की खबर। मुंबई के मलाड मालवानी क्षेत्र में समाज सेवा का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। वजीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वजीर अहमद के नेतृत्व में बीते कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों के लिए लगातार मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 19 अप्रैल 2026 रविवार को संस्था द्वारा 25वां नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर जनसंपर्क कार्यालय, प्लॉट नंबर 54, न्यू कलेक्टर कंपाउंड, दयासागर स्कूल, मालवानी गेट नंबर 7, मलाड में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। इस शिविर में रघु कमल सुपर स्पेशलिटी नेत्र हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं देते हुए लोगों की आंखों की मुफ्त जांच की। करीब 100 जरूरतमंद लोगों को इस शिविर से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस पूरे आयोजन में रईश भाई का विशेष सहयोग देखने को मिला, वहीं संस्था के पदाधिकारी और सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सिर्फ जांच ही नहीं, बल्कि संस्था द्वारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी जरूरतमंदों के लिए कम कीमत पर करवाए जाते हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। ऐसे प्रयास न सिर्फ लोगों की आंखों की रोशनी बचा रहे हैं, बल्कि समाज में इंसानियत की रोशनी भी फैला रहे हैं। आज आप देख रहे हैं मालवनी के अंदर हम ऐसा चीज दिखाने जा रहे हैं कि मालवनी ने पूरे महाराष्ट्र मुंबई में बहुत सारे करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन समाज सेवा की भावना बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। जो कि मालवनी के अंदर हमारे साथ में वजीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के यहाँ पे हमारे वजीर भाई हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे ये मेडिकल कैंप का आयोजन किए हैं, जो आँख का चेकअप होता है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। वजीर भाई, पहले सबसे आपके हमारे चैनल में स्वागत है कि आज आपने जो प्रोग्राम रखा है, तो पहले चीज आपकी संस्था कितने साल से और ये काम कितने साल से कर रहे हैं? ये हमारी 2020 से चालू है और काम तो हम पहले से कर रहे थे। अभी ये संस्था के नाम से कर रहे हैं, वजीर ह्यूमन राइट्स के नाम से। और हम लोग काफ़ी कैंप वगैरह लगाते रहते हैं और सब यहाँ पे सबको मालूम है। एक हमारा यहाँ पे दवाई खाना चलता है, जो कि 20 रुपये में हम लोग 20 रुपया डॉक्टर की फीस और दवाई अपनी तरफ से देते हैं सबको फ्री में। और दूसरा ये कैंप वगैरह लगाते रहते हैं और कुछ है। ये आप देख सकते हैं कि मालवनी में आबादी इतना है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से हॉस्पिटल यहाँ उपलब्ध नहीं है, कोई करीब में यहाँ का दवाखाना नहीं है। तो जो आप ये काम कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर किस तरह की ये प्रतिक्रिया होती है आपके बारे में, कभी आपने सर्च किया है? बस मैंने तो ये देखा है, हम लोग जो भी काम करते हैं कैंप लगाते हैं तो। और जैसे हमने बीच में कई बार हमने जो बच्चों की मुसलमानी खतने होती हैं उसका भी कैंप लगाया है। तो पैसे की वजह से लोग खतना नहीं करा पाते हैं, जो कि छोटी उम्र में ही बच्चों की खतने होती हैं। 4 हफ्ते भर के अंदर, 10 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर करा देते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ 14-14 साल हो गए, उन लोग बच्चे की नहीं करा सके थे। तो वो लोग का जब काम होता है हमारे थ्रू, तो वो लोग जो दुआएं देते हैं दामन फैला के, वो हमको अच्छा लगता है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि मालवनी में बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कम परसेंट, मतलब 2 से 3% कहा जाए, कुछ एनजीओ है जो एक्टिव है, इस तरह के काम करता है। तो आपको प्रेरणा यहाँ पे कैसे मिला कि इस तरह के काम हमको करना चाहिए यहाँ पे? ये हम लोग जो है गरीबों की नीचे से ही सब देखते हैं। तो दवाई खाने का जो हमने चालू किया था वो ऐसे चालू किया था कि एक बूढ़ी औरत यहाँ पे थी, बोले बैठ जाऊँ क्या? मैं बोला बैठ जाओ। क्या हुआ है? बोले मुझे बुखार हो रहा है। मैं बोला तो फिर दवाई ले लो। पैसा नहीं है। तो मैंने उसकी जेब में देखा, पैसा 100 का नोट था। मैं बोला पैसा तो आपके पास है। बोले मैं दवाई लूँगी तो घर में खर्चे के लिए क्या होगा? तो फिर मतलब ऐसा भी देखा मैंने, लोग अपनी दवाई नहीं ले पाते हैं इस वजह से कि घर का खर्चा पूरा कैसे करेंगे, घर में खाने के लिए कैसा आएगा। तो जब से ऊपर वाले ने मेरे दिल में ये बात डाली कि तुम ये काम करो, तो फिर मैंने ये काम किया। और जो भी कैंप वगैरह होते रहते हैं कराते रहते हैं। अभी तक कितने लोगों को आप इस तरह की सेवा दे चुके हैं? कितने लोगों को? चालू ही हमारा वो लिमिट नहीं है, हमने गिनती नहीं की अभी है। आज का क्या टारगेट रहेगा? कितने लोगों को आप सूचना देना है? अभी जो आज जो आँखों का चेकअप है, ये अभी तक जो है हमारा टारगेट 100 के ऊपर ही जाएगा। अभी देखे कितना होता है, अभी चालू है। क्योंकि आँख की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गई है। वो छोटे बच्चे हों, चाहे औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, क्योंकि आँख को लेकर के हर लोग परेशान है। आपने जो कदम उठाया है, क्या इससे बड़े पैमाने पे आगे करने वाले हैं? हाँ, हम लोग का बड़ा एक सोच है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी तरफ से उनको मदद दे सके, हेल्प कर सके, ज़्यादा बड़ी सोच है। अब उसके लिए हमारे पास जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम तो ये पैसा आपस में अपने घर से, अपने यार दोस्तों से करके एडजस्ट करते हैं।
तो जैसे हम लोग भी मदद वगैरह कोई करेंगे, आएगी, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे बड़ा काम करेंगे। क्योंकि केवल चेकअप करने से नहीं होता है, इसमें दवाइयाँ होती हैं, आपके मोतियाबिंद के भी कुछ होते हैं, किसी का लेंस लगाने होते हैं। किस तरह के लोग सपोर्ट, जैसे तो कोई आ गया पेशेंट। ये हमारे जो 5 जो आए हैं ये हॉस्पिटल से, तो ये लोग हमको छूट देते हैं। कभी-कभी इनकी तरफ से ऐसी छूट भी आती है कि कुछ ऑपरेशन फ्री है, अगर आपके पास है कोई तो हमको आप भेज सकते हैं, तो हम लोग वो भी भेज देते हैं। और ऐसे भी कोई ऑपरेशन अगर तो कम में करा के हम लोग उनको बात करा देते हैं, हो जाता है। जो डॉक्टर नामचीज हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन छोटे गरीब मजदूर मजदूर लोगों का इलाज नहीं हो, उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? जैसे आप कहा जाता है एक छोटी सी प्रयास बड़ी प्रयास होती है। मालवनी जैसे क्षेत्र में आपने ये काम किया है, कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन अगर बड़े डॉक्टर थोड़ा सा हाथ बढ़ा दे इसमें, तो बहुत सारा उद्धार लोगों को हो जाएगा। क्या करना चाहिए? बस आप जो है ना लोगों से आप थोड़ा अपील करिए कि हम लोगों का हाथ को मजबूत करें, और चीज़ें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अपनी यही सोच। तो आपने सुना वजीर भाई को, और एक छोटी सी प्रयास बड़ी प्रयास से मालवनी के लिए, क्योंकि मालवनी नहीं, पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में इस तरह की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर की टीम भी कम है, गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं जमीनी स्तर पर नहीं आती है। इस तरह से यहाँ के स्थानीय एनजीओ है, सामाजिक संस्थाएं इस तरह का पहल करके एक छोटे से काम को लेकर बड़ा काम करती है। जिसके घर में खाने तक का पैसा नहीं है, अगर उस परिवार में किसी की बीमारी होती है तो एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो, क्योंकि इंसान के पार्ट्स में, आंख में देखा जाए तो सबसे बड़ा एक भाग ब्रेन और आंख होता है, जो कि अगर आंख ना हो तो उसके लिए पूरी दुनिया अंधेरी है। उस उजाले को लेकर के उजाला करने का प्रयास हमारे वजीर भाई कर रहे हैं। इसलिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई की, और आप आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से काम करते रहें। इसी के साथ हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आगे बात करूंगा। रईस भाई, इस कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं और इसको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? जी सर, जैसे कि अभी हमारे जो आँखों का चेकअप जो लगा हुआ है, ये हमारे डॉक्टर जिनेल पटेल जी हमारे साथ सहयोग देते हैं। जब भी हम कॉल करते हैं, भाई हमें कैंप लगवाना है, तो बोले आप डेट बताइए, हम अरेंज कर देंगे, और वो आते भी है। तो इसके लिए डॉक्टर जिनेल पटेल का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि आँखों के लिए, हम आँखों का है या फिर मेडिकल चेकअप है या ब्लड डोनेट का है, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बस हम ये है कि थोड़ा आर्थिक रूप से हम थोड़ा पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो टीम से हम उसमें ही कोऑर्डिनेट करते हैं। बाहर से हमें कोई मदद नहीं है, ना किसी पॉलिटिशियन से हमें हेल्प है। जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से करते हैं। अगर आप चाहे, आपके दर्शक चाहे तो हमारे एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हैं, तो बड़े से बड़ा हम काम करने की ताकत रखते हैं। या आपको सपोर्ट करने के लिए कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि मैसेज आए तो जो आदमी सपोर्ट करना चाहता है, जी, कौन से ज़्यादातर हम हेल्प पे ही काम करते हैं। अभी हमारे पास जैसे भी बहुत से लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे एजुकेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कोई भी स्कूल्स वाले 12 महीने का बोल के 14 महीने की फीस लेते हैं, उसके लिए भी मैंने एक आईटीआई डाला है। उसका रिजल्ट आने के बाद पब्लिक का अगर सहयोग मिलता है हमें, जो पेरेंट्स है जो पढ़ा नहीं पा रहे, कि 14 महीने की फीस किस बेस पे जा रही है, कैलेंडर के हिसाब से भी देखा जाए तो 12 महीना ही होता है। तो उसके लिए हम उसके लिए भी आवाज़ उठाने की करें, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई आपको दिक्कत है तो आप हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि कौन सा नंबर आपके, क्योंकि नंबर जी, मेरा नंबर है 2990 15 17 16। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ, 9029151716। ये मेरा पर्सनल नंबर है। हमारे ऑफिस का एक नंबर है 9004203632। ये हमारे अध्यक्ष सर का नंबर है, जो कभी भी एनी टाइम यहाँ मौजूद रहते हैं। ये महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। वो किचन से लेकर के, बाहर से लेके, स्कूल से लेके, बच्चों का बस्ता तक लेके, चाहे पूरा परिवार जो भी फंक्शन घर में होता है। तो जो आपके बजट होता है किचन के अंदर, अगर वो बजट से आगे कहीं कुछ काम आ जाता है, देखो मुझे ही करना है तो जब देखती हूँ मैं थोड़ा बचा लेती हूँ, और यही सब चीज़ों में आती हूँ मुफ्त कराने के लिए। अब ये मुफ्त हो गया तो फ्री वाला आके करा ले, बच्चे लोग का हो गया, हमारा हो गया, और कोई आजू बाजू में है उन लोग को सबको लेकर आती हूँ। यहाँ तो बहुत सालों से मतलब चल रहा है ये फ्री का, तो हो जाता है मेरा एक साल बचा जैसे लेती मान हूँ। लिया आपके बच्चा है, बच्चे का स्कूल फीस जैसे मान लिया ज़्यादा पड़ गया, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? मान लिया आपके घर में बजट कम था और अचानक ऐसा स्कूल से कुछ सिचुएशन आता है कि आपको इतना फीस भरना है, तो उसके लिए क्या करते, क्या प्रयास होता है? महिला से कि एजुकेशन को लेकर, जैसे मैंने कहा बजट आपका फेल होता है, और आपके घर में बच्चा पढ़ने वाला है, आपको एडवांस ऐसा कुछ आ जाता है स्कूल से कि आपको इतना पैसा भरना है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? हाँ, तो मैं यही एनजीओ में आती हूँ, और इधर पे बताएंगे तो मेरा हेल्प हो जाता है। जैसा ये लोग कम करवा देते हैं। अब मेरा इतना बजट नहीं होता है बच्चे लोग का स्कूल फीस वगैरह ये भरने का। इसके लिए ये खोले हैं कि ये लोग ने खोले हैं, वजीर भाई ने,
तो वजीर भाई के पास आके हम लोग इनके सामने ये प्रॉब्लम रखेंगे तो ये बात सॉल्व कर देते हैं हमारा, और थोड़ा इनकी सपोर्ट करेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, जैसा आगे अभी चलेगा ज़्यादा। और से बहुत से बच्चे हैं मालूनी में कि कोई फीस भरता है, कोई नहीं भरता है। अब मेरा बजट कम है तो मैं आ रही हूँ, और किसी किसी के पास तो बजट भी नहीं होता है, तो वो उन लोग का भी काम हो जाएगा इसका, जिधर पे करे ये आएगा। भाई लास्ट सवाल है एजुकेशन को लेकर के। जैसे संस्था आपने खोला था, हर तरह के सुविधा देना होता है, उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ एजुकेशन है, हेल्थ है, मेडिकल है, सब चीज़ें। मालवनी के अंदर अभी तक या मालवनी के लोगों को या बाहर के बच्चों को कितने लोग आपने यहाँ पे हेल्प किया, किसके माध्यम से आया एडमिशन के मामले में? इसके माध्यम से ऐसा बाहर से हमको कुछ नहीं है, हम लोग किसी भी स्कूल में या जा कर के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, वो थोड़ी बात रख लेते हैं, बस वही है। बाकी हमने वैसे अभी तक कितने बच्चों का आपने इस तरह हेल्प किया? ये अपना वो नहीं है, अभी ये आए तो हमने इनकी मदद कर दी, ये आए तो इनकी मदद कर दी, वही है, ऐसा नहीं अच्छा, आप लोग साल का कुछ टारगेट होता नहीं इतने बच्चों को हमको मदद करना है तो इसके अंदर नहीं, वो हमने अभी जी, नहीं बनाया एक है। चीज़ ये है कि ये 2026 का हमने टारगेट बनाया है कि इस बार एजुकेशन पे भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैंने ITI डाला जो, तो उसके बाद ही मैं आगे का स्टेप कैसा टारगेट करना है, क्या करना है, वो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। दर्शकों, आपने सुना यहाँ पे एक अच्छा काम हो रहा है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए उतना कम है, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी अपने कमाने खाने में परेशान है, अपने समाज से, अपने रिश्तेदार से, अपने घर से ही परेशान है। लेकिन वजीर भाई ने एक सराहनीय काम किए हैं, क्योंकि ये अपने परिवार को देखते हुए, अपने रिश्तेदार को देखते हुए, समाज को देखते हुए इन्होंने इस तरह के काम यहाँ पर समाज सेवा के लिए किया है। एक बहुत सराहनीय नेक काम है और इनसे ये बहुत सारे लोग अभी जुड़ेंगे, क्योंकि अच्छा काम करने वाले जो लोग होते हैं उनसे लोग जुड़ते हैं। तो वजीर भाई, मैं यही कहूँगा कि अगली बार जो भी प्रोग्राम करते हैं मैं आपको कुछ नाम दूंगा, उनको कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मालवनी के अंदर शायद आपको पता नहीं है, रोटरी क्लब एक लोगों को वो हेल्प करते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कांटेक्ट करने का। तो क्या है कि हम लोग के साथ में होगा। और आपने जो काम किया, जितना भी मैं बोलूँ आप कम है, क्योंकि ये साहस है, हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते। मैंने कहा कि पैसा है लेकिन कलेजा नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन कलेजा नहीं है लोगों को देने के लिए कि हम लोगों की मदद करें। और जब मदद करने बाद से जो आपकी दुआ मिलती है लोगों की, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, न मार्केट में चीज मिलता है, ये दिल से दुआ मिलती है। और आदमी जब दिल से काम करता है तो लोग दिल से दुआ देते हैं। समाज में कहा गया है कि हम कुछ देंगे तो समाज हमको देगा, तो शायद आज यही चीज दिख रहा है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तरह से कार्य किया। भगवान आपको इस पर इतनी बड़ी ताकत दें कि आगे भी लोगों का समर्थन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसी के साथ शरण पांडे की रिपोर्ट करनी मुंबई। सर, आप मालवनी में इस तरह की सेवा दे रहे हैं एक एनजीओ के माध्यम से, पहले से तो आपके हॉस्पिटल का नाम बताइए, ताकि आप लोग इस तरह की सेवा दे रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट लेकर आते हैं, जो भी आपको मशीनरी लेकर आते हैं, किस तरह की आप लोगों की मदद करते हैं। और जो आंखों की जो बीमारी है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ती, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसको रोकना असंभव है, लेकिन इससे एक कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो मशीनें आप यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या काम है और कैसे लोगों का इलाज होता है? जैसे मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मैडम ने इनिशियल स्टेप सबसे पहले ही शुरू किया है, उनका जो समाज का जो क्रिएटिविटी है, जो अभी मुझे पता चला है, मैं भी एक्चुअली उसी मार्केटिंग में हूँ और उनको मिलता रहा हूँ। और जहाँ तक समाज सेवा का की बात आती है, तो एक्चुअली मैडम प्रॉम्प्ट है और अच्छा सर्विस मतलब हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जैसे इम्पोर्टेड मशीन्स का हम यूज़ करते हैं, पेशेंट्स को अल्टीमेट एक्यूरेट विथ एक्यूरेसी रिजल्ट्स हम बताते हैं, चाहे मतलब उनको कन्फ्यूजन ना हो। और बाकी का जजमेंट और कंसल्टेशन जो है मैडम स्टेप बाय स्टेप बता देती है। डॉक्टर जेनिन पटेल जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनके साथ हमारे यहाँ पे अच्छे कंसल्टिंग डॉक्टर्स की टीम है जो सर्जरीज के टाइम में अवेलेबल होते हैं। उनका डेज भी होता है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, डिपेंडिंग अपॉन द जो पेड शेड्यूल जो मैडम कहती है, तो उसी तरह से हम तो उसको बढ़ाते हैं। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात आती है, हमारा टाइप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ भी है, जैसे मालवाड़ी के मंगल मूर्ति हॉस्पिटल के साथ हमारा टाइप है, जो अच्छा मुझे अच्छा खासे पेशेंट्स आते हैं इलाज के लिए, आँखों का इलाज करवाने के लिए। और उसके अलावा और एक मंगल मूर्ति हॉस्पिटल है जो चारकोप में है, चारकोप से भी अच्छे अच्छे पेशेंट्स आते हैं। आदित्य हॉस्पिटल है, उसके बाद ऑस्कर हॉस्पिटल है, उसके बाद 7 स्टार सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ऐसे अलग अलग बाजू के ही हॉस्पिटल्स
में से पेशेंट्स आते आते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट भी लगभग होता जाता है। ये मालवनी में जो पेशेंट है जी किस तरह से लगता है, क्योंकि बाहर के पेशेंट में कुछ और होता है मालवनी में, क्योंकि यहाँ पे मालवनी में अगर देखा जाए तो लापरवाहियाँ भी होती है। जैसे नेचर है आदमी का, छोटा बीमारी हो अरे दिखा लेंगे। बाहर के पेशेंट में जैसे होता है, पैसे वाले लोग होते हैं, उनका इंश्योरेंस होता है, तो थोड़ा भी कुछ हुआ तो खुद एक्टिव हो जाते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं एक्चुअली दो तरफ से देखता हूँ। एक्चुअली कैसा है कि जब डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए कहते हैं तो पेशेंट को मानना ही पड़ता है कि इसका इलाज यहाँ से होना चाहिए। तो हम लोग अपना पैरामीटर्स बताते हैं पेशेंट को। पेशेंट खुद को ही अवेयर करता है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, इससे भी अच्छा मिल सकता है, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट के हिसाब से। तो एक्चुअली हमारा जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए डॉक्टर्स को ये बोलना पड़ता है कि यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, सीजीएचएस जैसे हमारा फैसिलिटी है, और कैशलेस भी फैसिलिटी है, और अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और पेशेंट अच्छा स्पीडी रिकवरी होते हैं यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए दूसरी जगह पे। तो मार्केट में एक्चुअली आपको पता ही है, ऊपर नीचे होता है, और बहुत से प्रॉब्लम्स मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, नेचर अच्छा है एक्चुअली। ऐसे कंसल्टेशन भी अच्छा होता है, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में ही होता है, और सब डॉक्टर्स की टीम जो है वो अच्छे हैं। ये आप जानते हैं कि आँख का जो एक पार्ट है शरीर में, जी ये धीमे-धीमे देखा जाए अगर नहीं ध्यान दिया जाती अंधेरा छा जाता है। जी और किसी मनुष्य के जीवन में जब अंधेरा होता है, जी तो पूरा उसको लगता है कि पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई। जी तो जो आप लोग उजाले के लिए काम करते हैं, आँख तो उजाला आता ही है, आँख के उजाले के साथ-साथ उसका पूरा जीवन उजाला हो जाता है। जी तो इसको लेकर के किस तरह से देखते हैं आप? जैसे एक्चुअली बढ़ती उम्र के हिसाब से एक्चुअली बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी का सामना करना पड़ रहा है, कैटरेक्ट का ऑपरेशंस होता है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे कई डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि अगर वही टाइम पे सही समय में हमने इलाज नहीं किया तो आगे बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है, और उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमको एक्चुअली ये स्टेप उठाना चाहिए कि हमको किस तरह का कंसल्टेशन के बाद इसका प्रोसीजर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, और टाइम पे कंसल्टेशन लेने के बाद ही उसका बेनिफिट होता है। ऐसा है। अक्सर देखा आपने कहा कि उम्र को देखते हैं, लेकिन बच्चों में हो जा रहा है। जी। तो क्या दिक्कत है? यंग बच्चों का भी एक्चुअली इसमें कैसा है कि छोटे-छोटे बच्चे लोग जो हैं वो अभी मोबाइल से एडिक्टेड हुआ है। मोबाइल की वजह से उसका जो हार्मफुल रेज़ होता है वो आई के पीछे पर्दे की तरफ जाता है, और उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो एक्चुअली हम लोग छोटे बच्चों को भी बोलते हैं कि ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मत कीजिए। अगर होता है तो उसी टाइम पे, उसी स्टेप पे हम इलाज के लिए कंसल्टेशन देते हैं। उनके पेरेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं। डॉक्टर खास करके जो है हमारे डॉक्टर जनीन पटेल, उनके पेरेंट्स को कंसल्ट करती है कि आगे से हम मतलब इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम आपके बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, और आई साइट इम्प्रूव होने का भी मेडिसिन हम देते हैं। और हमारे यहाँ पे एक्चुअली अच्छा फ्रेम बनाने का भी दुकान है, जहाँ से आप अच्छे-अच्छे फ्रेम्स भी ले सकते हो विद गुड प्रोवाइडिंग नंबर जो होता है आई साइट का। चाहे वो लॉन्ग साइटेडनेस हो, चाहे वो शॉर्ट साइटेडनेस हो, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस को बोलते हैं मायोपिया, शॉर्ट को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो वो एक्चुअली एज़ पर द कंसल्टेशन वो हमारी जो डॉक्टर है वो बताती है पेशेंट को। और दूसरी चीज़ का हम यहाँ पे याद रखते हैं कि या मेडिसिन्स का जो है, मेडिसिन का स्टॉक हम बताते हैं। तो दिन ब दिन एक्चुअली हमारे पास रिकॉर्ड भी होता है कि क्या-क्या हमने प्रोवाइड किया है पेशेंट को ऐसा।